सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान में 4 वर्षीय बीए बीएड या बीएससी बीएड जिसे पीटीईटी कहते हैं उसका काउंसलिंग कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। पीटीईटी 2022 के संबंध में जो काउंसलिंग कार्यक्रम जारी हुआ है उस माध्यम से बच्चों को पता चल पाएगा कि किस डेट में क्या क्या कार्य आपको करने हैं। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से पीटीटी समन्वयक है जो उसके संबंध में ये 4 वर्षीय बीए बीएड बीएससी बीएड के संबंध में पाठ्यक्रम की काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में बता दिया गया है। उससे पहले हम बात करेंगे 4 वर्षीय जो बीए बीएड बीएससी बीएड पाठ्यक्रम के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग द्वारा महाविद्यालय चयन और आवंटन की जो प्रक्रिया है वो कब कब कौन सी डेट को क्या होगा, यानी उसकी जो काउंसलिंग कार्यक्रम है वो कब और कैसे होगा। तो सबसे पहले अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में अपलोड की गई अपनी प्रोफाइल में ऑनलाइन संशोधन पीटीटी की वेबसाइट पर करना है। वो 29/7/2022 से 4/8/2022 तक किया जाएगा। ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन जो शुल्क है 5,000 रुपये ई मित्र के माध्यम से जमा करवाना है। वो 7/8/2022 से 16/8/2022 तक किया जाएगा। महाविद्यालय चयन हेतु ऑनलाइन विकल्प भरना पंजीकरण शुल्क 5,000 जमा कराने के पश्चात ये है वो 7/8/2022 से 18/8/2022 तक, यानी अगर आप रजिस्ट्रेशन शुल्क 5,000 जमा करवा देते हैं उसके बाद ही महाविद्यालय चयन हेतु आपको विकल्प दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। तो सबसे पहले बात आती है काउंसलिंग। प्रथम काउंसलिंग पश्चात आवंटित महाविद्यालय की सूचना है वो 22/8/2022 को आपको मिल जाएगी। प्रवेश हेतु शेष शुल्क जो 22,000 रुपये जो आपको जमा करवाना है बैंक में, ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं, ई मित्र के माध्यम से भी जमा करवा सकते हैं। वो 23/8/2022 से 30/8/2022 के मध्य जमा करवाना है। प्रथम काउंसलिंग उपरांत आपको आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग करनी है। शैक्षिक सत्र प्रारंभ हेतु वो 24/8/2022 से 31/8/2022 तक करनी है। उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट हेतु ऑनलाइन आवेदन करना महाविद्यालय में रिपोर्टिंग के पश्चात करना होता है। ये 26/8/2022 से 2/9/2022 तक करना है। अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात महाविद्यालय आवंटन और गैर आवंटित अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटन की जो सूचना है वो 6/9/2022 को मिलेगी। उसके पश्चात अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात आवंटित महाविद्यालय में जो रिपोर्टिंग है नए महाविद्यालय में वो 7/9/2022 से 12/9/2022 तक की जानी है। अब बात कर लेते हैं इसके महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों की। काउंसलिंग कार्यक्रम तो मैंने आपको दोस्तों बता ही दिया है। पीटीटी 2022 की बात करें तो 4 वर्षीय बीए बीएड या बीएससी बीएड है उसमें प्रवेश परीक्षा का परिणाम है वो 27/7/2022 को वेबसाइट पर जारी किया जा चुका है। परीक्षा की अंक तालिका में अभ्यर्थी की श्रेणी इत्यादि का अंकन भी किया गया है। अभ्यर्थी जांच लें कि उसके तथ्य डाटा सही है अथवा नहीं। यदि कोई त्रुटि है तो काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रारंभ होने से पूर्व ऑनलाइन विधि से तथ्य डाटा सही करवा लें, यानी काउंसलिंग से पहले पहले पे यो सही करवा ले। काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात अभ्यर्थी के डाटा में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। साथ ही पीटीटी 2022 जो 4 वर्षीय बीए बीएड या बीएससी बीएड प्रवेश परीक्षा में प्रविष्ट सभी अभ्यर्थियों का बिना किसी कट ऑफ के परिणाम जारी किया गया है। पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी इस टेस्ट में अपने प्राप्त अंकों के आधार पर पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवाकर काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु उनके द्वारा चयनित विकल्पों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी के संकाय श्रेणी उपश्रेणी एवं परीक्षा प्राप्तांक आदि के अनुसार उपलब्ध सीटों पर मेरिट के आधार पर महाविद्यालय आवंटन होगा। उसके बाद अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में अपने प्रवेश के अवसर को अधिक सुरक्षित करने की दृष्टि से महाविद्यालय चयन हेतु दिए जाने वाले विकल्प चॉइस में अधिकतम विकल्प बने अभ्यर्थी सभी उपलब्ध महाविद्यालयों के विकल्प के रूप में चयन कर सकता है। महाविद्यालय विकल्प देने की कोई सीमा नहीं है। अभ्यर्थी को महाविद्यालय चयन हेतु ऑप्शन भरने के लिए निर्धारित तिथि तक अवसर प्रदान तो निर्धारित तिथि के पश्चात अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। साथ ही बात करें रजिस्ट्रेशन शुल्क की जो आपको ऑनलाइन अथवा ई मित्र पर ही जमा करवाना है वो आईसीआईसीआई बैंक की किसी भी शाखा में ऑनलाइन पेमेंट गेटवे ई मित्र के माध्यम से जमा करवाया जा सकता है। इसकी खाता संख्या आपको ये देनी है, यानी इस खाते में जमा करवाना है। आईएफएससी कोड भी यहाँ पे दे दिया गया है। खाता धारक का नाम है पीटीटी 2022 जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी बैंक शाखा आईसीआईसीआई बैंक सोस्ती गेट जोधपुर के नाम से होगा। काउंसलिंग प्रक्रिया जो के प्रथम चरण में अभ्यर्थी को ई मित्र ऑनलाइन माध्यम से काउंसलिंग आईडी इत्यादि का उपयोग करते हुए 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवाना होगा, जो मैंने आपको बता ही दिया है। और काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व पीटीटी 2022 में अपने मूल आवेदन पत्र में दर्शाई गई कैटेगरी
सब कैटेगरी की जांच कर लें, अपने मूल दस्तावेज उपलब्ध हो इसी की जांच कर लें, जाति प्रमाण पत्र वैध होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट बात करें तो अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटित अगर नहीं होता है तो 200 रुपये कटौती करके शेष 4,800 रुपये रिफंड हो जाएंगे, किंतु महाविद्यालय आवंटित होने के उपरांत ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करने व शेष शुल्क जमा नहीं करवाने पर अभ्यर्थी 600 रुपये काटकर 4,444 रुपये रिफंड होंगे। रिफंड अभ्यर्थी के सभी के बैंक खाते में ही होंगे, अतः आवेदन पत्र में नाम, खाता संख्या इत्यादि पूर्ण सावधानी के साथ लिखें। साथ ही महाविद्यालय जो आवंटन हुआ उसकी सूचना आपको मोबाइल पर प्राप्त हो जाएगी और उसके बाद ऑनलाइन सभी दस्तावेज आपको अपलोड करने होंगे और शुल्क की जो शेष राशि है 22,000 रुपये ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम बैंक के माध्यम से जमा करवाएंगे। शुल्क जमा होने के पश्चात महाविद्यालय द्वारा मूल दस्तावेज सत्यापन वेरीफाई करने के बाद अभ्यर्थी का प्रवेश कंफर्म होगा। अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटन की सूचना प्राप्त हो जाएगी। महाविद्यालय आवंटन पत्र को डाउनलोड कर उसका प्रिंट सुरक्षित रख लेवें। अभ्यर्थी द्वारा चयन किए गए महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क 22,000 फीस जमा होने और महाविद्यालय द्वारा वेरिफिकेशन होने के उपरांत अपवर्ड मूवमेंट कर सकता है। अपवर्ड मूवमेंट के उपरांत नया महाविद्यालय आवंटित नहीं होने की स्थिति में पूर्व में आवंटित महाविद्यालय जिस पर अभ्यर्थी ने ऑनलाइन रिपोर्टिंग की थी वही आवंटित रहेगा और किसी भी स्थिति में फीस रिफंड नहीं होगी। और अगर अपवर्ड मूवमेंट हो जाता है तो नया आवंटित महाविद्यालय में ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी, पुनः फीस और डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी महाविद्यालय आवंटित होने और 5,000 जो पहले और 22,000 बाद में कुल 27,000 फीस जमा करवाएंगे। ऑनलाइन रिपोर्टिंग और महाविद्यालय द्वारा वेरिफिकेशन होने के बाद किसी भी प्रकार का शुल्क रिफंड नहीं होगा। अपवर्ड मूवमेंट में अपवर्ड नहीं होने पर पूर्व में आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश माना जाएगा। शुल्क किसी भी शुल्क में रिफंड नहीं होगा। महाविद्यालय में आवंटन की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है, तो आप सभी महाविद्यालय सीटें, संकाय, विशेष कैटेगरी, अभ्यर्थी की कैटेगरी ये सभी है वो समय पर जो दिशा निर्देश होते हैं उन्हीं के अनुसार होती है। एक बार काउंसलिंग प्रारंभ होने के बाद आवेदन पत्र में किसी प्रकार का संशोधन नहीं हो सकता। तो साथ ही दोस्तों, अभ्यर्थी की जो श्रेणी है, चाहे SC, ST, OBC, जनरल, विडो, डिवोर्स जो भी है वो सही रूप से भरें, इसकी सभी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु के लिए समय समय पर राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, NCT समक्ष द्वारा जो अधिकारी द्वारा आदेश लागू होंगे और अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन की पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय आवंटित महाविद्यालय की। जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि का महाविद्यालय में रिपोर्टिंग नहीं करेंगे उनका प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी 4 वर्षीय BA, BEd, BSc, BEd जिसे PTET 2022 भी हम कहते हैं उसकी काउंसलिंग प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल जो मैंने आपको बताया। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।